धर्मशाला के छावनी एरिया यूल में इन दिनों तेंदुए का खौफ देखा जा रहा है। दरअसल इस इलाके में लगातार तेंदुए की मूवमेंट स्पॉट की जा रही है, जिससे यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने हालांकि इस बाबत लगातार संबंधित विभाग को शिकायतें भी की हैं और तेंदुए के घूमने के साक्ष्य भी सीसीटीवी वीडियो के रूप में प्रोवाइड करवाए हैं। बावजूद इसके आज दिन तक वन विभाग उस तेंदुए को ढूंढ नहीं पाया है। हालांकि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वन विभाग अलर्ट हो चुका है और विभाग की टीमों ने इस क्षेत्र में तेंदुए की मूवमेंट रोकने के लिए जगह जगह ट्रैपिंग भी की है। फिर भी विभाग को अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। वन विभाग के जिला डीएफओ दिनेश शर्मा की माने तो ने पिछले 2-3 महीनों से तेंदुए की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा यूल का ये एरिया तेंदुए की तासीर के लिहाज से बेहद ही आरामदायक पनाहगाह है, क्योंकि यहाँ लंबी ऊंची और घनी झाड़ियाँ हैं। जंगली एरिया होने के साथ साथ यहाँ पानी के नाले भी हैं, जहाँ तेंदुए को पेट भरने के लिए आसानी से सब उपलब्ध है। बावजूद इसके लोगों ने इस तेंदुए की ओर से उनके कुत्तों को उठाने समेत गौशालाओं पर अटैक करने की भी बातें कही हैं। ऐसे में वन विभाग को अलर्ट होना पड़ा। दिनेश शर्मा ने कहा कि गौशालाओं पर तेंदुए ने अटैक किया। ये खबर झूठी निकली, लेकिन जब तेंदुआ मिलिट्री अस्पताल के आसपास नजर आया तो फिर सतर्कता बरतते हुए कैप्चरिंग केस लगाए गए। दिनेश शर्मा ने बताया कि क्योंकि तेंदुआ कभी भी एक जगह टिकने वाला प्राणी नहीं है, ये हर समय मूवमेंट में ही रहता है और जिस तरह की इसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं उसमें हेल्दी भी नजर आ रहा है। इसलिए विभाग की टीमें उसे पिंजरे में कैद नहीं कर पाई। फिर भी लोगों में किसी तरह की दहशत न हो और तेंदुआ आक्रामक होकर किसी पर हमला न करे, इसको लेकर विभाग अलर्ट पर है और आज भी उनकी टीमें इस क्षेत्र में नजर रखे हुए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत न आए। यूल में पिछले लगभग 2-3 महीने से बार बार लेपर्ड साइटिंग की हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। इसमें एक तो कुछ गांव के आसपास की भी न्यूज़ आ रही थी और जो कैंटोनमेंट एरिया है उसके अंदर की भी न्यूज़ आ रही थी। तो हमने इसको काफ़ी दिन से इसका संज्ञान ले रखा था। हमारा जो फील्ड स्टाफ था लगातार उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रहा था। तो क्योंकि ये एरिया एज ए हैबिटेट अगर आप देखें तो इसमें तेंदुए के लिए मतलब बहुत ही अच्छी परफेक्ट हैबिटेट है, क्योंकि इसके आसपास वन क्षेत्र भी बहुत अधिक है और यहाँ पे नाले हैं, जंगली झाड़ियाँ हैं और लगभग इसके लिए अपने पेट भरने के लिए जो भी इसको प्रे बेस चाहिए वो अवेलेबल है। तो इसकी कंटिन्यूस मूवमेंट इस एरिया में देखे जा रही थी। जब तक बिल्कुल हैबिटेशन के साथ इसकी कन्फ्रंटेशन नहीं थी तब तक तो कोई समस्या नहीं थी, पर जब लोगों ने कुत्ते उठाने की और काऊ शेड के ऊपर अटैक करने की इन्होंने शिकायतें की, तब हमने ज़रा इसमें संज्ञान लेते हुए सबसे पहले तो इसकी मूवमेंट को ट्रैक किया। तो जो गौशाला में अटैक करने की खबर थी वो झूठी पाई गई, उसमें सत्यता नहीं थी। फिर भी हमारा स्टाफ थोड़ा वॉचफुल रहा। कुत्ते भी उठाने की खबर थी, थोड़ा वॉचफुल रहे और जब ये इसकी मूवमेंट कैंटोनमेंट एरिया के मिलिट्री हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्र में देखी गई तो उसके बाद हमने वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए कैप्चरिंग केज भी लगाए, क्योंकि इसकी जो टेरिटरी होती है वो काफ़ी बड़े विस्तृत क्षेत्र में होती है, तो ये एक जगह रुकता नहीं है। तो हमने 2 बार अलग अलग स्थानों पे अपने केजेस लगा के कैप्चर करने का प्रयास किया कि अगर वास्तव में समस्या है तो उसको हम लोगों को उससे छुटकारा दिलाते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्वस्थ है बिल्कुल, हमने इसके कुछ इन्होंने जो वीडियोस बनाए थे वो भी देखे, तो ये खुद अपना शिकार वगैरह करने के लिए सक्षम है। तो जनरली ऐसे जो वन्य जीव होते हैं ये एक जगह पे ज़्यादा दिन रुकते नहीं, ये घूमते रहते हैं। तो उसके बाद उसका जो मूवमेंट थी उस एरिया में दोबारा नहीं देखी गई। फिर भी हमारा स्टाफ वॉचफुल है, अगर दोबारा से उसकी मूवमेंट वहाँ देखी जाती है तो हम जो भी इसमें नेसेसरी स्टेप होगा वो लेंगे और लोगों को किसी प्रकार की इसमें हानि ना हो, समस्या ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नपजीत निप्पी की रिपोर्ट।